हेलो दोस्तों। अपरा एकादशी का जो व्यक्ति व्रत रखता है ना, कहा गया कि 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रही, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है, जो कि ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पड़ती है, तो व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि मिलने के साथ साथ पापों से भी मुक्ति होती है। पुराणों में कहा गया कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता। वही धार्मिक मान्यता यह है कि गंगा के किनारे पितरों को इस दिन पिंडदान करने से भी जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से भी मिलता है। ऐसी महिमा है इसकी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलने वाले फल की तुलना भी अपरा एकादशी के व्रत के फल के लिए कही गई है। मतलब इतना ये प्रभावशाली है। आप समझ लें आप कि सूर्य ग्रहण में जो स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता कि पांडवों ने इस व्रत को करके भगवान विष्णु का ध्यान किया था और विधिवत पूजा की थी, तो महाभारत का युद्ध जीता था। इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन आप सुख समृद्धि धन और धान्य से भरपूर घर में आप चाहते हैं सुख समृद्धि, यानी जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर अपना घर चाहते हैं, तो इस व्रत को आप जरूर रखें। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा की शांति होती है और गीता का पाठ कर लें तो और भी आपको फायदा मिलेगा। इस दिन व्रत रख रहे हैं तो पितरों का पाठ आप जरूर करें। मतलब पितरों का पाठ करने का मतलब गीता का पाठ आप करें। गीता का पाठ जब पितर सुनते हैं ना, तो उनकी आत्मा भटकती नहीं है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो प्रेत योनि में गए उसके पूर्वजों को भी इस एकादशी के पुण्य से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। अब आप खुद ही समझ लें कितने काम किए ये अपरा एकादशी। कहीं तो ये बताया गया कि जो हम ग्रहण में सूर्य ग्रहण में जब चीज़ें दान करते हैं, उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। मतलब इतना बताई गई महिमा। और पांडवों ने भी इस व्रत को करके महाभारत युद्ध जीता था। अनजाने में किए गए पापों का भी क्षय होता है। इसके अलावा और भी बातें बताई। गंगा किनारे पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत से भी मिलता है। 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य चाहिए तो अपरा एकादशी पर व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, पर इसमें बाउंडेशन नहीं कि आपको व्रत रखकर ही पूजा करनी है। आप वैसे ही पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करना कोई गलत बात तो है नहीं। आप गीता का पाठ कर लें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लें, प्रसाद चढ़ा दें और कुछ नियमों का पालन करें, दान पुण्य करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा अपरा एकादशी का। अपरा एकादशी के जो व्रत का पालन है ना, 24 मई 2025 को किया जाएगा और शुभ मुहूर्त में कर लें, 5:30 से 8:15 के बीच में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बाद में ना प्रदोष व्रत लग जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अंत में पूजा पाठ करने के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगे। आपको इतना पूर्वजों का मतलब आशीर्वाद मिलेगा कि आपको देखते नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेत योनि में भी अगर